नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपकी एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। उसमें अभी भी बहुत बच्चों को डाउट है कि सर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या कुछ करना है, कहाँ पर क्या अपनी कैटेगरी भरनी है, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे भरना है, किस कैटेगरी में भर सकते हैं अपन, तो उस सब के बारे में अपन बात करेंगे। मैं आज पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा, A to Z सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ भरनी है। हालांकि मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया गया, तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। ये आपका एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी आई थी, उसका परफॉर्म है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। अगर आपने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। उसके बाद इसमें 2 पेज है, आपको दोनों पेज निकालने हैं और उन दोनों को फिलअप करना है। किसी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, कोई आपका एडमिट कार्ड नहीं रोक सकता। हालांकि इसमें मैं LDC का फॉर्म कैसे भरना है वो भर के दिखा रहा हूँ। आप अपने अपने जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से भरना। जैसे सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1 है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको LDC भर देना है। अगर जो LDC से स्टोर कीपर वाले स्टोर कीपर, MTS वाले MTS, शॉर्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे यूनिट मांगी गई है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर कमांड भर रहे हैं, तो कमांड और यूनिट में फ़र्क होता है। एक कमांड के अंदर 5 यूनिट भी हो सकती है, 10 यूनिट भी हो सकती है। आपको सिर्फ यहाँ पर यूनिट भरनी है, कमांड नहीं भरना, ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ भी नहीं। जैसे मैं ये दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसी बच्चे का अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं AFCAO, क्योंकि यहाँ पर पूरी यूनिट आएगी नहीं, इसलिए आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, पहला लेटर लिख सकते हैं। तो ये आपको लिख दिया सुब्रोटो पार्क, न्यू दिल्ली। आगे पिन कोड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप जो आपकी पोस्ट है, अगर पूरा नाम है तो ठीक है, नहीं तो अगर शॉर्ट में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से लिख सकते हो, MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहाँ पर आपका जो नाम है वो कैपिटल अक्षर में लिखना है, पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा कैपिटल अक्षर, यानी पहले ABCD में होना चाहिए। अगर आपके नाम में स्पेस है तो स्पेस दे सकते हैं। ये पूरा पहले ABCD में लिखा गया है, बीच में स्पेस दे दिया, फिर पूरा जिसका नाम, फिर लास्ट नेम। फादर्स नेम में भी सेम ही है, पूरी पहले ABCD में लिखना है। अगर आप दूसरे में लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप पूरा का पूरा फॉर्म पहले ABCD में भरो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो चल जाएगा। ये आपकी फादर्स का मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये पूरा नाम आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। आगे के लिए अपन डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये मैंने एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ ले ली। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इसमें लगा सकते हो। आगे इसमें पूछा गया है 5 नंबर पॉइंट में कि आपको जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की 15 जून, उस तक आपकी DOB कितनी हो जाती है, आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो जाती हो। तो आप गूगल पे जाइए, एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए, उसमें अपनी DOB डालिए, और कब तक की पूछेगा ना, तो उसमें आपको 15 जून 2025 डालनी है। क्या आपकी फॉर्म की लास्ट डेट वही है, तो उसमें आपको दिखा देगा कि आप कितने साल की हो, कितने महीने की हो और कितने दिन की हो। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है। अगर आपके वार्ड नंबर वगैरह है तो अच्छी बात है, गली नंबर वगैरह जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप गांव से हो तो आप गांव का नाम लिख सकते हो या फिर टिक मार के। अगर हाउस नंबर है तो वो लिख सकते हो, गली नंबर। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है तो वो पोस्ट ऑफिस आपको डालना है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। स्टेट आपको जो भी आपकी स्टेट है, मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान डाला है। पिन कोड वगैरह है वो आपका जो भी है गाँव का, वो आप डाल देना। परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो ठीक है, सेम एज इट इज़ उतार देना। अगर सेम नहीं, अलग है, तो आप अलग उतार देना। क्रोस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर रहकर तैयारी करते हो, जैसे किसी शहर में रहकर तैयारी करते हो, तो आपका एडमिट कार्ड है वो क्रोस्पोंडेंस एड्रेस पे जाएगा। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, मैं समझता हूँ। ये आ गए अपने दूसरी स्लाइड में। तो दूसरी स्लाइड में मैंने आपको 7 नंबर तक तो बता ही दिया। 8 नंबर में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखनी है। जैसे आप UR से बिलोंग करते हो, OBC से, SC ST जो भी है, तो वो आपको लिख देना है यहाँ पर। जैसे ये OBC से है तो OBC मैंने लिख दिया। आगे OBC में दो होती है, एक तो इनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं। तो अगर आपके माता पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो आगे NCL लिख देना। यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो लिखनी है। किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो नहीं लिखना। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर अगर आप 12th बेस की नौकरी की फॉर्म भर रहे हो, जैसे LDC है, स्टोर कीपर वगैरह है, हिंदी टाइपिस्ट है, तो यहाँ पर 12th लिख देना। बाकी अगर MTS वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th लिख देना। यहाँ पर पूछा आपके पास और भी कोई डिग्री या डिप्लोमा है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 नंबर पॉइंट पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप हो तो OBC से, लेकिन अगर OBC की उसमें पोस्ट नहीं है तो आप UR के लिए अप्लाई कर रहे हो। SC ST वाले भी UR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस एड्रेस के, जिस यूनिट के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पर OBC की पोस्ट नहीं है, तो मैं जनरल से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने जनरल UR डाल दिया। तो आप OBC हम डाल देना। इसमें पूछा अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस वगैरह है, तो अगर है तो आप डाल देना। जैसे इस बंदे के पास CCC है, जिसको कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बोलते हैं, कंप्यूटर वगैरह में डिप्लोमा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो आप उसका पूरा नाम यहाँ पर डाल सकते हो।
डोमिसाइल में आपको क्या डालना है, डोमिसाइल में आपको अपने जिले का नाम डालना है, जो भी आपका जिला लगता है। और आगे आपको जो स्टेट है उस स्टेट का नाम, बस दो ही चीज़ डालनी है। अच्छा, 14 नंबर पॉइंट में आपको सबको नो ही करना है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट वाले तो हो नहीं, तो आपको सब नो कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बात करें कि पहले, तो पहले इसका मतलब होता है कि आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हो, मतलब किस जगह से फॉर्म डाल रहे हो। तो आप जहाँ से भी रहते हो, जिस भी शहर से रहते हो, अपने आसपास के शहर का नाम डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको डेट कब की डालनी है, जिस दिन आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना फॉर्म जमा कराओ उस दिन की आपको डेट डालनी है। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करना है। बाकी नीचे लिखा है फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, तो नीचे इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना से लिखना है। अभी अपन आ गए अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड का ये फॉर्म मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसको खाली छोड़ना है, इसको खाली छोड़ने की गलती मत करना, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पिछली बार भी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है, उसने ये पूरा फॉर्म खाली रखवा दिया था और बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है, ये भी आपको भरना ही होगा। तो यहाँ पर आपको अपने पोस्ट के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम जो पहले पहले वाले पेज में लिखा था सेम वैसे ही, यहाँ पर आपकी फादर्स नेम, एड्रेस है पर आपका एड्रेस पूछ रहा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी जहाँ पर आप रहकर तैयारी कर रहे हो। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर रहकर तैयारी कर रहे हो अपने घर में, तो अपना वो डाल देना। अगर आप दूसरे शहर में रहकर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ डाल देना, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड यहीं पर आने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो भी है सेम टू सेम पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट वगैरह और पिन कोड वगैरह डाल देना, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर ये सारा आपको खाली छोड़ना है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फोटो डालनी है, ठीक है। पहले वाले फॉर्म में भी डालनी है और दूसरे वाले फॉर्म में भी डालनी है आपको फोटो। तो आपको क्या करना है, फोटो चिपका के फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करोगे, आधा सिग्नेचर जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होगे, आधा सिग्नेचर तो पेज पे और आधा आपके फोटो पर होना चाहिए। फोटो चिपका के उसके बाद है आपको साइन मारना है। बात करते हैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में एक तो आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट मत लगाना, सिर्फ कॉपी लगानी है। 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना जिस भी आप कास्ट से अप्लाई करते हो। और ओबीसी वाले, अगर ओबीसी की सीट है वहाँ पर, तो आपको सेंटर का ओबीसी लगाना है, स्टेट का नहीं लगाना है, वरना आपको जनरल में काउंट किए जाओगे। SC ST वालों का स्टेट और सेंटर का एक ही होता है। अपना डोमिसाइल लगाना है, जिसको मूल निवास भी बोलते हैं। अगर इसके अलावा आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह या फिर किसी फील्ड में डिप्लोमा वगैरह किया तो वो डाल देना है। 4 फोटो आपको, 4 फोटो का क्या करोगे आप, दो तो आप फॉर्म में चिपका ही रहे हो जो मैंने आपको बताई अभी, 2 फोटो आप एक्स्ट्रा रख लेना। वो क्या कहाँ पर लगानी वो मैं आपको बता दूंगा। आप जो भी फोटो कॉपी लगा रहे हो, जैसे आधार कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, तो उसको हर एक पेज में जैसे खाली जगह मिलेगी आपको फोटो कॉपी में, वहाँ पर आपको ये पूरी प्रोसेस करनी है। सेल्फ अटेस्टेड, ऊपर नाम लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, नीचे अपने सिग्नेचर और नीचे अपनी डेट डाल देना, जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। हर पेज में लिखना है ये आपको, चाहे आपकी 12th की मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, जहाँ भी खाली जगह दिखे इसे चिपका देना। अपने साइन करने हैं, इसमें जो मेरे साइन है वो नहीं करने आपको, ठीक है। अभी जो मैं दो आपको एक्स्ट्रा फोटो की बात कर रहा था, वो फोटो आपको क्या है, जो आपको पहला पेज है ना, उसमें आपको यहाँ पर रखने दो फोटो, ठीक है। यहाँ पर रख के दोनों फोटो एक दूसरे के ऊपर और एक क्लिप लगा देना, स्टेपलर। तो स्टेपलर लगाओगे ना, तो एक तो ये लगा देना, साथ में नीचे आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उन सबको भी चिपका के, चिपकाना नहीं मतलब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और स्टेपल लगा देना है। सबसे ऊपर आपको ये 1 नंबर फॉर्म रखना है, नीचे 2 नंबर वाला एक्नॉलेजमेंट वाला, उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एजुकेशन वाली सारी लगा देनी है, फिर आधार कार्ड वगैरह, डोमिसाइल, कास्ट वगैरह वो आपको सब रख देना है और उसको फोल्ड करके लिफाफे में डाल के भेज देना है। समझता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बस इतना से, थैंक यू सो मच।